वो जो 200 मीटर पर खड़े देख रहा है, वहाँ तक कट्टा क्या, कट्टा के बाद भी नहीं पहुँच सकता था, पहुँच सकता था। हम देख सकते हैं देश की राजधानी जंतर मंतर पर वीर भरत तिवारी के लिए, उनके जस्टिस के लिए देश भर से भारत भक्त, भरत तिवारी के चाहने वाले, समर्थक वाले आज भी देश की राजधानी जंतर मंतर पर दहाड़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे गौरक्षक हैं, सनातन भक्त हैं, भारत भक्त हैं। देखिए क्या लगता है आपको? लगता तो यही है कि जो भरत तिवारी जी की जो मंशा थी, उनकी एक मैंने ऑडियो सुनी थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि जागरूक तो होगा, युवा जागरूक होगा, लेकिन होगा जब हमारी हत्या हो जाएगी तब जागरूक होगा, जब हम कुछ कर देंगे तब जागरूक होगा। तो आज वही बात सच हो रही है कि जागरूक तो है, या हजारों युवा भाई के फेवर में ही आए हैं। यहाँ पर गौरक्षक दक्ष चौधरी जी भी आपको पंडित है। जी जी, एक मिनट, आराम से अक्कू जी जय परशुराम, जय परशुराम जरा आइए। और क्या कहेंगे भरत तिवारी जी के लिए? एक बार भैया भरत तिवारी की मम्मी को ले आओ स्टेज। उनकी तबीयत खराब है शायद, मैं पता किया जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग, चाहने वाले लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। भरत तिवारी आज के समय में या जितना युवा आया है, देश धर्म के लिए जो लड़ता है, जो गौ सेवा कर रहा है, जो देश धर्म के लिए लड़ रहा है, बहन बेटी को लड़ रहा है, सिस्टम के लिए लड़ रहा है, जो गरीब जनता के लिए लड़ रहा है, उस वंशावली का आदमी यहाँ पे आज आया और सारे भरत तिवारी की विचारधारा के हैं। हमें तो किस बात का है कि भगत सिंह भी असेंबली में बम फेंक के नहीं भागे। आज के युग में भी भरत तिवारी जैसे युवा को अपनी बलि खुद देनी पड़ी है, शहीद होना पड़ा है कि इतने भाइयों को जागरूक करने के लिए, और बहुत भाइयों को जागरूक कर गया है। ऐसे बहुत भरत तिवारी और पैदा है। बिल्कुल उनकी विचारधारा है भारत भर में, चाहे आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा है लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी, जागृत करेगी। आज के टाइम में आप उठा के देख लो, करता वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, भरत तिवारी को इंसाफ। बिल्कुल, एक थे हमारे चंद्रशेखर आजाद तिवारी जने उधारी, और एक है हमारा भरत तिवारी जने उधारी। सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ी है, गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ी है। कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हाँ, ये मान सकते हैं कि उनपे वेपन उनके हाथ में था। ठीक है, सरकार उनको पकड़ के आर्म्स एक्ट लगा दी, लेकिन वो परेशान हो गए थे सिस्टम के साथ में लड़ते लड़ते, कोई सुन नहीं रहा था। तो इस चीज को देखो, कोई हिस्ट्री सीटर तो थे नहीं, कोई किसी का उन्होंने मर्डर नहीं किया था, किसी पर फायर नहीं किया। जबकि उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों पर हथियार नहीं उठाना चाहते, उन लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की थी। सरेंडर करने के बाद में उनको गोली मार दी गई। गोली मार के टाइम तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण इतना ब्लड बह गया कि वो शहीद हो गए। लगता है आपको साजिश के तहत हुआ? हाँ, बिल्कुल सब कुछ साजिश के तहत था। और जो इसमें देश की सम्मानित वर्दियों पे जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, जो ऐसे विधर्मी है जो सम्मानित वर्दी के भेष में है, उनको चयनित करके जो इसमें दोषी है उनको सजाए मौत का सीधा निलंबित नहीं करना, ऊपर कैद नहीं देनी, सीधा सजाए मौत उनको। देख सकते हैं भारत के युवाओं के दिलों में, भारत भक्तों के दिलों में किस प्रकार से उबाल मार रहा है। ये उबाल तब तक शांत नहीं होगा, ज्वालामुखी तब तक शांत नहीं होगा जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिल जाता है। तो क्या लगता है भरत तिवारी की जो विचारधारा थी, आज युवा किस प्रकार देखते हैं उसको? भाई, भरत तिवारी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल भगत सिंह की थी। उसके अंदर ना तो जातिवाद था, ना हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करता था। फिर उसका इनकाउंटर क्यों किया गया? मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ना उसके नाम एक मुकदमा, ना वो रेपिस्ट, ना वो आतंकवादी, फिर उसका आपने इनकाउंटर क्यों किया? मुझे यही उत्तर चाहिए। और मान लीजिए वो गलती किया, लोग कहते हैं कि उसने कट्टा ले लिया, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने कट्टा लिया, वो गलती किया। मान लीजिए आपको कोई मारने आएगा तो आपकी तो हाथ से मारेंगे, कि तो डंडा से मारेंगे, छुरी चक्कू, किसी से तो बचेंगे ना, अपने बचाव के लिए किसी से तो। हाथ पर अच्छा हम तो बोलते हैं, सब कानून जो है खत्म हो जाता है, उसको लेना पड़ेगा। तो जब उसे पुलिस से डर था, सरकार से डर था कि उन्होंने मेरे इनकाउंटर कर देगी, तो उसने हथियार उठाया। उसमें क्या गलती किया? हथियार उठाया, किसी फायर तो नहीं किया, अब किसी को मारा तो नहीं। भारत सरकार के संविधान में है कि अगर कोई आतंकवादी भी सरेंडर कर देता है तो उसको जेल कर देते हैं या उसको छोड़ देते, क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि अपना हथियार उसने फेंक दिया और एक होमगार्ड जो सिपाही थे वो उठाकर ले गए, फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया? जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, मैं आपको विश्व की बात बताता हूँ। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, अगर किसी दुश्मन देश को, मैं कहूँ खुल के पाकिस्तानी को भी अगर बंदी बना लिया जाए तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रिजनर ऑफ वार है, जो उस युद्ध बंदी के साथ क्या किया जाए, कैसा व्यवहार है, क्या ना किया जाए।
अगर कोई आत्मसमर्पण करता, अपने कसाब को देखा, महीने सालों साल ट्रायल चला, ये क्या था, उसी का एक पार्ट था। तो भरत तिवारी हमारे ऐसे तो नहीं थे। नहीं, वो ना गुंडा था, ना माफिया, ना रेपिस्ट। अगर बिहार सरकार रेपिस्ट का एनकाउंटर नहीं करती है, अगर किसी गरीब का कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसका एनकाउंटर कर देती है, ये कहाँ का न्याय है भाई? जितने, मैं तो ये कहना चाहूंगा बिहार सरकार और भारत सरकार से कि जितने भी भरत तिवारी के एनकाउंटर में जितने भी शामिल हैं, सबका एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो लोगों का भरोसा न्याय पर से खत्म हो जाएगा। लोगों की देशभक्ति, सनातन भक्ति कुछ बचेगी नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, सम्राट चौधरी जी योगी बाबा के मॉडल पे चलना चाहते हैं, लेकिन योगी बाबा के मॉडल पे चलने के लिए उनको पहले जो समाज के अंदर जो काल में भी घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले उनको समझना पड़ेगा, तब जाके ये शासन सही चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर का सही पालन होगा। नहीं तो हम जो भरत तिवारी है उनके आसपास के गांव के रहने वाले हैं, जो 2020 में जो जमानिया में पिछले साल जो बाढ़ में जो जमानिया कट गया था, उस समय उन्होंने अपने आत्म से जमीन से लेकर उन्होंने ताकत लगा करके उन्होंने काम किया था। कैसे बचाया लोग, कैसे लोगों को बचाया, हमने जमीनी तौर पे देखा है उनको, व्यक्तिगत मैं जानता हूँ उस आदमी को। कोई ऐसे प्रशासन को इनकाउंटर करने से पहले उसको बैकग्राउंड संभालना, देखना होगा कि भाई किस बैकग्राउंड का है, जब जाके उस पर कोई कदम रखा जाए। और पिस्तौल की रही बात, वेपन उसने फेंक दिया, वेपन की भाई क्षमता क्या है, 30 मीटर 40 मीटर की मार क्षमता है उसकी। प्रशासन मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो आप बोल रहे हैं मैं समझा दूं, इसलिए कर दूं, जो लाइव चल रहा था, ये बात आज किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ, आर्मी से हूँ। बिहार पुलिस को कंफर्म था कि कट्टा की रेंज 20 मीटर 25 मीटर होती है, वो भी आगे फायर करेगी कि पीछे, वो भी पता नहीं होता, कट्टा कुट्टा कुछ मतलब नहीं होता। और वो बिल्कुल 200 मीटर की रेंज पर पूरा चीज रिकॉर्डिंग कर रहा है, सारा उसकी मनोस्थिति देख रहा है, और पूरी प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं ये वारदात को अंजाम दिया गया है। वो जो 200 मीटर पर खड़े देख रहा है, वहाँ तक कट्टा के बाद भी नहीं पहुँच सकता था। प्रशासन किस लिए है, उनको तो भाली निश्चित तौर पर देखिए, आप सभी की भावनाओं को मैं सारांश से बता दूं, आप सभी की जो मांग है, जो चीजें हैं, बिल्कुल जायज है, और कहीं ना कहीं सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के जस्टिस का मार्ग खोलना चाहिए, नहीं तो एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हर घर से एक भरत तिवारी को गए, लेकिन हर घर से भरत तिवारी निकल गए हैं अपने समाज को बचाने के लिए। भरत तिवारी है, भरत तिवारी के बहुत सारे भाई खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।